अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब होगा असली खेल शुरू। नंदन, नंदन उठो, होश में आओ, नंदन कोई है? सुमन, अंशुमन जी यहाँ। अंशुमन जी देखिए ना, नंदन को क्या हो गया? चलो। अंशुमन जी, नंदन अचानक से बेहोश हो गया। हमें कुछ समझ ही नहीं आया, पता नहीं नंदन को क्या हो गया। तुम चिंता मत करो, हम इसे घर ले चलते हैं, डॉक्टर को वहीं बुला लेंगे। तुम गाड़ी में बैठो। अब होंगे सुमन से कई सारे सवाल, देखते हैं क्या जवाब देती। क्या खिलाया था इन्हें? वो डॉक्टर, इसने पानी पूरी खा ली थी। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? तीखा खाना जहर है इनके लिए। इनकी बीमारी इनके दिमाग में है। इनको केमिकल ब्रेन डिसऑर्डर है, पता है ना आपको? कौन रखता है इनका ख्याल? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ही रखती थी, लेकिन जब से घर में लेकर आए हैं तब से सभी रखते हैं। ऐसे हर किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सिर्फ आप ही इनका ख्याल रखिए, मगर ध्यान से। आइए डॉक्टर। आंटी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं नंदन का अच्छे से ध्यान रखूंगी, ऐसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। बताओ, अब डॉक्टर को कहना पड़ रहा है कि नंदन बउआ का ख्याल रखो, हैं? बाकी किसी को कहा पड़ी है, छोटके बउआ जिए या मर जाए। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? वही बोल रहे थे, देख रहे हैं हम देवर जी। बाकी जब से नंदन बउआ वापस आए हैं ना, किसी ना किसी का आँख का किरकिरी बना हुआ है। हाँ, हमारा बात सबको बड़ा कड़वा लग जाता है। बाकी सबको पता है कि तान्या नंदन को यहाँ लेकर आई है। उसको पता है कि छोटके बउआ को कब क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन हमारे बड़के बउआ, उन्होंने तो तान्या को छोटके बउआ के पास ना जाने का चेतावनी दे रखा है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मत दो दवाई, कर लो अपना मनमानी। भगवान ने छोटके बउआ को एक नया जिंदगी दे के वापस भेजा है, लेकिन इंसान, उसको तो बस छीनना आता है ना। पहले सुमन को छीन लिया, अब नंदन बउआ का जिंदगी छीन लेंगे, है ना? नंदन, बड़ी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? अंशुमन, अब तुम कुछ नहीं कहोगे। दीदी, हमसे ज्यादा अंशुमन और नंदन को आपने प्यार किया है। आपने मन में ऐसा सोचा? आपको लगता है अंशुमन कभी अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कर सकता है? दीदी, करना तो दूर, वो सपने में भी ऐसा करने की सोच नहीं सकता। आप अंशुमन की कसम खाइए।
क्या आपको ऐसा लगता है कि अंशुमन ऐसा करेगा? अरे हम क्या कसम खाएं? हमको नन्ना का फिक्र हो रहा था, इसलिए हम फिक्र हमें भी है और फिक्र करनी भी चाहिए दीदी। लेकिन अंशुमन, तुम्हें भी एक बात समझनी होगी। तुम दोनों की शादी हो चुकी है और तुम्हारे इस फैसले में पूरा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि एक बेटे की खुशियों के लिए दूसरे बेटे की जान जोखिम में डाल दें। माँ, सुमन नंदन का ख्याल रख लेगी। आप तो समझ सकती है ना। समझ के ही बोल रहे हैं। और तुमने ही कहा था ना, नंदन सुमन के साथ सुरक्षित है। तो क्या वो सुरक्षित है? बेटा, पहले की बात कुछ और थी, अब की स्थिति कुछ और है। नंदन किस स्थिति में है, उसका इलाज चल रहा है, तुम सब जानते हो। लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश की कि उसका क्या इलाज चल रहा है, उसने कौन सी दवाई ली, कौन सी दवाई नहीं ली? सुरभि माँ, हमें माफ कर दीजिए। नंदन को ऐसे अचानक से देखकर हम कुछ समझ ही नहीं पाए, जैसे एक सदमे में घिर गए थे हम। और फिर सब कुछ इतने जल्दबाजी में हुआ, हम उस सदमे से उभर भी नहीं पाए सुरभि माँ। लेकिन अब हम सब समझ गए, हम सब संभाल लेंगे। कोई जरूरत नहीं है सुमन। नंदन की जिम्मेदारी हमने अब तान्या को दे दी है। नंदन, सुमन, माँ ठीक है, तान्या नंदन को लेकर आई है, लेकिन अंशुमन जी, अगर सुरभि माँ ने कोई फैसला ले लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा। हमें सुरभि माँ के फैसले का सम्मान करना चाहिए। माँ के फैसले का अपमान करने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन माँ, हम नंदन की जिंदगी तान्या के भरोसे दांव पर नहीं लगा सकते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं माँ, हमसे ये रिश्ते मत छीनिए। मैं जितना प्यार नंदन को कल करता था उतना ही आज भी करता हूं। कोई भी परिस्थिति मेरे मन में नंदन के प्यार को कम नहीं कर सकती, और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। और उसकी देखभाल हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और रही बात परिवार की आज की परिस्थिति और सच्चाई की, मैं आपसे वादा करता हूं, नंदन को हमारी सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी। कौन सी सच्चाई बिग बी?